बाल टूट रहे हैं, वीक हो रहे हैं, अब टाइम है एक नेचुरल सोल्यूशन ट्राई करने का। 7 Days नेचुरल अल्ट्रा प्रोटीन हेयर फॉल शैम्पू, हेयर फॉल का दी एंड। यूपी के संभल में भले ही अभी शांति हो, लेकिन पिछले साल हुई हिंसा ने अब तक सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की नींद उड़ा रखी है। बीते साल 24 नवंबर को संभल में जो हिंसा हुई थी, उसे लेकर एसआईटी ने संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ की है। ये पूछताछ भले ही बंद कमरे में हुई थी, लेकिन बंद कमरे में सपा सांसद की जो हालत हुई, उसको लेकर कई सूत्रों ने बड़ा दावा किया है। सूत्रों का कहना है कि सांसद कई सवालों पर जवाब देने में अटकते हुए नजर आए। पूछताछ एसआईटी के 3 सदस्यों की एक टीम ने की थी, जिसमें सीओ, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी शामिल थे। सूत्रों ने दावा किया कि 23 नवंबर को सांसद जियाउर रहमान बर्क और जफर के बीच 3 बार बातचीत हुई। एसआईटी ने इस बातचीत को लेकर कई सवाल पूछे, जिनका सटीक जवाब सांसद नहीं दे सके। जबकि सांसद ने दावा किया कि उन्हें 24 नवंबर को होने वाले सर्वे की जानकारी नहीं थी, जबकि उनकी जफर से बातचीत सर्वे से ठीक 1 दिन पहले हुई थी और जफर को सर्वे की पूरी जानकारी थी। एसआईटी ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सवाल पूछे, जिनमें कोल्ड डिटेल रिकॉर्ड्स यानी सीडीआर, लोकेशन डेटा और डिजिटल साक्ष्य शामिल थे। इन सवालों पर भी सांसद स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे पाए। वहीं हिंसा के दौरान बने व्हाट्सएप ग्रुप्स को लेकर भी उनसे पूछताछ हुई। जांच में ये बात भी सामने आई कि सांसद कई ऐसे ग्रुप्स में जुड़े हैं, जिनमें हिंसा को लेकर गतिविधियां संचालित की जा रही थी। एसआईटी ने सांसद से इन ग्रुप्स की डिटेल जानकारी मांगी है, जिसे वो जल्द उपलब्ध कराने की बात कह रहे हैं। सांसद ने सफाई दी कि वो सैकड़ों ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, इसलिए सारी जानकारी जुटाने में थोड़ा समय लगेगा। देखिए, जो बात हुई है वो तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन जैसा कि नोटिस दिया था बीएनएसएस का 35(3) का, उसके तहत, क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूँ, सांसद भी हूँ, मैं पहले कह चुका हूँ कि कानून पर, संविधान पर मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, विश्वास है। तो उसके तहत जो भी सहयोग मेरी तरफ से होना था, मैं उसमें जांच में पहुंचा था, और जो उन्होंने सवाल जिस प्रकार के किए, उसका मैंने अपना जो सही जवाब था वो दिया। अभी इस प्रकार की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो उन्होंने सवाल किए थे, ऐसी मुझे उम्मीद है कि तमाम सवालों के जवाब मैं दे चुका हूं। शायद अब ऐसी उम्मीद करता हूं कि दोबारा नौबत नहीं आए। सौत खराब था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं खुद इस वजह से गया, क्योंकि कहीं पुलिस प्रशासनिक अधिकारी को ये नहीं लगे कि मैं जांच को टालना चाह रहा हूं, उसमें सहयोग नहीं करना चाह रहा। और दूसरा, खासतौर से हमारे जो मीडिया के भाई हैं, वो पहली मीडिया ट्रायल कर देते हैं कि जांच से भाग रहे हैं या वो है। मिसाल के तौर पर, जब ये केस दर्ज हुआ था, तो उसी समय मैं हाईकोर्ट में मेरे अपने जो हमदर्द है, मेरे मुशीर हैं, उन लोगों ने रिट दायर करवाई थी इसके केस के खिलाफ, क्योंकि मेरे खिलाफ ये रिपोर्ट गलत हुई थी। तो मीडिया वालों ने पहले ट्रायल कर दिया कि गिरफ्तारी के डर से भाग गए। अब ये बताओ, जहां हमारे ऊपर कोई गलत अगर वो लिखेगा, तो हम किससे न्याय मांगे? हमारे संविधान के तहत न्यायपालिका है, तो इसलिए हमारा हक बनता है। अगर हम वहां नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? तो वो तो इसलिए मीडिया ट्रायल के तहत नई बातें नहीं बने, इसलिए बस में। संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क नामजद आरोपी हैं। पुलिस ने पहले ही साफ कर दिया है कि उन्हें नोटिस 41A के तहत पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि हिंसा से पहले और बाद में उन्होंने किन किन लोगों से और किस विषय पर बातचीत की थी। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, अभियोग पंजीकृत है और उसी में एसआईटी अपना जो जांच कर रही है, उसी क्रम में आज उनको बुलाया गया था और उनसे पूछताछ करके उनके जो विधिवत उनके बयान दर्ज किए गए। सर, कितने घंटे पूछताछ हुई है? अब घंटे तो करीब 2.5-3 घंटे पूछताछ चली है। जो भी चीजें जो कानूनी प्रक्रिया थी, उसका पूरी पालन किया गया है। इस मामले में नोटिस दिया गया था, क्या सवाल किए गए आप लोगों की तरफ से? सवाल तो वो सब क्लासिफाइड चीजें होती हैं, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन हाँ, जो अभियोग पंजीकृत है, जो 24 तारीख को जो हिंसा हुई थी, उसी के क्रम में आज पूछताछ की गई थी। सर, फिर बाद में पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा क्या है? वो अभी हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। अगर हमें लगता है तो बुलाया जाएगा, नहीं तो फिर। बता रहे थे कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है, फिर से इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रही है, नो डाउट इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। अब आखिर में आपको थोड़ा संभल हिंसा के बारे में बता देते हैं। ये हिंसा संभल की जामा मस्जिद के सदर की गिरफ्तारी के बाद भड़की थी। मस्जिद के सर्वे को लेकर भारी हंगामा हुआ, जिसके बाद शहर में आगजनी, पथराव और पुलिस के साथ झड़पें हुई।
इस दौरान कुछ लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी जख्मी हो गए। हालात बिगड़ने के बाद प्रशासन को स्कूल बंद करना पड़ा और इंटरनेट सेवाओं को स्थगित करवाना पड़ा। एसआईटी का कहना है कि अभी कई डिजिटल सबूतों की रिकवरी बाकी है, जिस पर काम किया जा रहा है। आने वाले दिनों में मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं।